Good morning, loving students. How are you all? I hope you all will be fit and fine. So, today we will start next topic of the civics and the first chapter, diversity and discrimination. Yesterday I have sent video related to first chapter and I hope you all have cleared all concept. So, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का. सो लेट्स वी स्टार्ट एंड इस पूरी वीडियो को आप बेटा अपनी बुक के थ्रू पढ़ेंगे, बुक के थ्रू समझेंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रीजुडाइस मीन्स होता है पक्षपात. ये कुछ हो सकता है कुछ नया वर्ड लगे आपको, बट ये बहुत आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. क्या है ये? तो इसका मीनिंग होता है पक्षपात. अब प्रीजुडाइस क्या है? हमारा इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, इसमें प्रीजुडाइस को लेकर लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो आज हम इसको समझेंगे. इसका मीनिंग है प्रीजुडाइस मीन्स किसी एक दूसरे पर्सन के बारे में पहले से ही अपनी ओपिनियन बना लेना, मीन्स बायस्ड करना, डिफरेंट करना. इसका जैसे प्रीजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली एंड सी दैम एज इन्फीरियर. इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे लोगों के बारे में पहले से ही जज कर लेना, उनके बारे में कुछ गलत इमेज बना लेना, उनके बारे में कुछ नेगेटिवली सोचना. ओके, जैसे मान लो हम ये सोच लेते हैं कि जो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कि ये जैसे उसका स्किन कलर अगर ब्लैक है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये बेकार है, अच्छा नहीं है, ये लो कास्ट का है. ठीक है, तो हम उसके बारे में सिर्फ वो ओपिनियन बना ली हमने. हम ये नहीं सोचते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक पीपल्स होते हैं वही बेकार होते हैं. ठीक है, तो हमें किसी के बारे में कोई अगर हम गलत ऐसा वे बना लेते हैं कि हम उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते, तो ये होता है प्रीजुडाइस. अब मैं कुछ व्हेन समवन जज अनदर पीपल इन ए नेगेटिव वे इट इज़ कॉल्ड प्रीजुडाइस. जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ नेगेटिव इमेज बना लेते हैं, कुछ नेगेटिव वे में सोचते हैं, तो वो हमारा प्रीजुडाइस कहलाता है. सो वी शुड अवॉइड दिस वर्ड. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीजुडाइस. अब इसको मैं अच्छे से क्लियर करूँगी. इसका उदाहरण क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं. जैसे ये माना जाता है कि सिटी पीपल्स आर कनिंग एंड मनी माइंडेड. कि जो शहरी लोग होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और मनी माइंडेड भी होते हैं, पैसे वाले होते हैं. ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बेस्ट होते हैं, ये सोचते हैं हम लोग. ये प्रीजुडाइस कहलाता है. दूसरा, विलेजर्स आर सुपरस्टिशियस. तो जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत वहमी होते हैं. ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मनी माइंडेड नहीं होते. ऐसा जो मेंटलिटी बना लेते हैं वो प्रीजुडाइस कहलाता है. ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए है. तीसरा, ब्यूटीफुल पीपल आर गुड. कि जो सुंदर लोग होते हैं सिर्फ वही अच्छे होते हैं, पढ़ने लिखने में मनी माइंडेड होते हैं, एवरीथिंग एवरी वे में वो अच्छे होते हैं. बट ऐसा नहीं है. चाहे वो सुंदर हो ना हो, हर व्यक्ति का जो बिहेव होता है, जो उसका गुड या बैड को उसके बिहेव से पता चलता है, ना कि उसकी सुंदरता से. अंडरस्टैंड. तो ये बेटा प्रीजुडाइस है. प्रीजुडाइस का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नेगेटिव सोचना, नेगेटिवली इमेज बना लेना. ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरियोटाइप. अब स्टीरियोटाइप इसका ये भी प्रीजुडाइस का ही, प्रीजुडाइस से ऊपर वाला भी वर्ड है. ठीक है, तो प्रीजुडाइस का मतलब इसका स्टीरियोटाइप का मीनिंग होता है रूढ़िबद्धता. मीन्स किसी व्यक्ति के बारे में एक इमेज फिक्स कर ली हमने कि हमने जो अपने माइंड में जो फिक्स कर लिया ना कि अब हम अपने जो माइंड में फिक्स करा है उसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते. ठीक है, अब जैसे व्हाट इज प्रीजुडाइस. फिक्स मीन्स फिक्स्ड इमेज ऑफ ए पर्सन. किसी व्यक्ति के बारे में हमने एक इमेज फिक्स कर ली है कि ये अगर पर्सन लो कास्ट का है तो लो का ही रहेगा, चाहे उसका बिहेव कितना अच्छा हो, चाहे वो कितना भी फ्रैंक हो, चाहे वो कितना भी हेल्पफुल हो, हम ये सब नहीं सोच सकते. ठीक है, तो व्हेन वी टेंड टू सी समवन पर्सन्स इन टू प्री डिफाइंड इमेज इट इज़ कॉल्ड मेकिंग ऑफ स्टीरियोटाइप. जब हम किसी दूसरी व्यक्ति के बारे में पहले से ही उसकी इमेज को अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं तो वो स्टीरियोटाइप कहलाता है.
ओके। और ये बहुत पहले से भी चली आ रही है ये प्रथा, हमें इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ आपका एक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसे अवॉइड करना है। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स ऑफ स्टीरियोटाइप बताऊंगी। जैसे बॉयज़ डोंट क्राई, ऐसा कहा जाता है जैसे बच्चे लड़के हैं, ठीक है, तो अगर लड़के रोते हैं तो इनसे ये कहा जाता है कि प्लीज़ डोंट क्राई लाइक ए गर्ल। ये कहता है कि ये कहते हैं कि लड़कियों की तरह मत रो। क्या ऐसा नहीं है। बॉयज़ कैन बी क्राई बिकॉज ही हैव ऑल्सो इमोशंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉय रो नहीं सकते, सिर्फ गर्ल्स ही रो सकती हैं। भाई बॉयज़ भी रो सकते हैं, उनको भी दुख होता है, उनको भी चोट पहुंचती है तो उनकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं। गर्ल्स आर इमोशनली वीक, जो लड़कियां होती हैं वो इमोशनली वीक होती हैं। भाई ऐसा नहीं है, बॉयज़ के पास भी इमोशंस होते हैं, वो भी वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, ठीक है। तो हमें ये सिर्फ सोच लेना नहीं चाहिए, हमें इससे कुछ अलग भी सोचना चाहिए। अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है एक भेदभाव करना, ठीक है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना। तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू ट्रीट ए पर्सन इन ए अनफेयर वे। हमें इसका मीनिंग होता है किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत व्यवहार करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करना, उसको इग्नोर करना, उसको प्रायोरिटी नहीं देना, ठीक है, उसको कुछ समझना नहीं। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल्स हैं, अ हॉस्पिटल हायर्स ओनली फीमेल नर्सेज। जैसे ये कहा जाता है, ये भेदभाव ही है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जितनी भी नर्सेज होती हैं वो फीमेल ही क्यों होती हैं, ओनली डॉक्टर जेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन का ही एग्जांपल है कि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो नर्सेज फीमेल ही हायर करते हैं, ओके। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, गर्ल कैन नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट, कि लड़कियां जो हैं उन्हें क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं दी जाती। भाई ये गलत है, ये सिर्फ ऐसा सोच लेना आज के समय में ठीक बात नहीं है, ओके। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों के साथ भेदभाव करना। लड़कियां कैन बी प्ले एनी स्पोर्ट्स, ओके। दलित इज़ नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनको मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। भाई पर्सन चाहे किसी भी कास्ट का हो, उनको कोई हमें रोक टोक नहीं करनी चाहिए, भगवान सबके लिए एक है, ओके। तो से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर ओनली दलित पीपल्स। सो वी शुड थिंक अबाउट इट एंड वी शुड अवॉइड दिस वर्ड। अब नेक्स्ट है रिमूविंग द स्टिग्मा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भाई जितने ये भेदभाव हैं, जितने भी ये प्रीजुडाइज था, स्टीरियोटाइप्स था, इन सब जैसे वर्ड्स को हटाने के लिए, इन सब पर जो ये कलंक लग गया था, इन सब को हटाने के लिए दो तीन पर्सन्स हैं। जैसे महात्मा गांधी वाज ए सोशल रिफॉर्मर। महात्मा गांधी जो थे वो एक सामाजिक वर्कर थे। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द ह्यूमन प्रैक्टिस एंड ही इवन स्टॉप्ड यूजिंग द वर्ड अनटचेबल्स। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी जैसे ये इस डिस्क्रिमिनेशंस वर्ड है, प्रीजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स, इनके अगेंस्ट उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने इस अनटचेबल वर्ड को भी इस पर भी रोक लगाई कि वी शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड अनटचेबल्स, ओके। अब नेक्स्ट जैसे भीमराव अंबेडकर हैं, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन नो, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, भारतीय संविधान के फादर हैं, वो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं। और वो द लीडर बेस्ट नोन एज द लीडर ऑफ दलित, और वो दलित वर्ग के लोगों के लिए दलित लोगों के वर्ग के लिए उन्होंने जितना भी काम करा है भलाई का, वो उनके लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं। और बल्कि इन्होंने दलित वर्ग के जितने भी हक होते हैं, उनके जितने भी राइट्स हैं, सबको उन्होंने उनको राइट्स भी दिए। और उन्होंने विश्वास की और उन्होंने ही बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फुल रेस्पेक्ट। और उन्होंने ये भी कहा, हमें ये विश्वास भी रखना चाहिए कि जो दलित वर्ग के लोग हैं हमें उनका नीचे नहीं समझना चाहिए, ठीक है। हमें उन्हें इस कास्ट सिस्टम से ऊंचा उठाना चाहिए और उन्हें समाज में जो भी वर्ग है, चाहे वो कुछ भी वर्ग हो, हमें दलित वर्ग के लोगों को भी देना चाहिए, उन्हें भी प्रायोरिटी देनी चाहिए फुल रेस्पेक्ट के साथ। अंडरस्टैंड? तो ये आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आप इस सारे टॉपिक्स को देखिए, समझिए। बहुत इजी वर्ड्स हैं लेकिन हमें इनको गहराई से समझना है। अंडरस्टैंड? ये वर्ड्स आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेंगे,
हर जगह देखने के लिए मिलेंगे कि लोगों की मेंटलिटी कैसी होती है। तो आप इनको अच्छे से समझिए, पढ़िए और अपने बुक के थ्रू समझिए। और हाँ, लास्ट वन थिंग, जिन बच्चों ने मुझे अपना वर्क नहीं भेजा है, लिस्ट भेजने के बावजूद भी वो वर्क मुझे अपना भेजते रहें और अपना सारा वर्क नीट एंड क्लीन करिए। ये फर्स्ट आने वाले हैं आपके, उनकी तैयारी करिए मन से। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस करिए, व्हाट्सएप पर आप मुझे कर सकते हैं। ओके, तो सो वॉच दिस वीडियो थ्रू योर बुक एंड थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी, गुड बाय।